ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। और आज एक ऐसे विषय को हम आपके समक्ष उपस्थित हैं लेकर जिसके अनुसार से कहा जाता है कि हर भाग्यशाली व्यक्ति के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। शास्त्र इसको प्रमाणित करता है। हमारे यहाँ अनेक प्रार्थनाएं हैं। एक प्रार्थना अर्गला स्तोत्र के अंदर आती है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवत्ता अनुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। भगवती दुर्गा से प्रार्थना की जाती है कि ऐसी पत्नी हमको प्राप्त कराए कि जो हमारे मन के अनुसार हो, समस्त कष्टों को दूर करने वाली हो और हमारे मनोरथों को सिद्ध करने वाली। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवत्ता अनुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। कुल की उत्पत्ति के लिए, कुल उन्नति के लिए सुंदर हमको तारण के रूप में काम करे, इस संसार से भी बात जाकर हमारे साथ। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष का संबंध जो है, पति पत्नी का संबंध जो है, वो एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों का संबंध। 7 जन्मों के साथ संबंध तो जोड़ा जाता है ना। तो ये बड़ा विचित्र संबंध है। लेकिन कई बार हमारे ग्रहों के अनुसार से वो जीवन में कष्ट के योग बन जाते हैं और फिर हमने जो किए गए कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शास्त्र कहता है ना। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे भाव आ जाते हैं, संबंध तो पुराना है लेकिन फिर इस संबंध में हमने कुछ गलत कर दिया, किसी को सता दिया। कथाएं हैं ना शास्त्र के अनुसार से। कहा जाता है कि भगवान राम का वियोग क्यों हुआ, तो वहाँ भी श्राप लगा ना। तो श्राप लगने के कारण से भगवान जैसों के भी जीवन में कर्म का भोग उनको भोगना पड़ा। चाहे वो भक्त की उन्होंने विशेष तौर पे उसका सम्मान करने के लिए वो श्राप अपने शिरोधार्य कर लिया, नारद का श्राप भगवान ने शिरोधार्य कर लिया, लेकिन वो कर्म तो बना, वो कर्म के अनुसार से भोग प्राप्त हुआ। तो यही आप समझ लीजिए, संबंध 7 जन्म का है, बिल्कुल 7 जन्म का है। तो यानी फिर इस संबंध में रुठाव मनाव क्यों, तो आपको समझना पड़ेगा ग्रह दोष के अनुसार से कैसे बन जाते हैं योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह जो है वो धन का, ऐश्वर्य का, प्रेम का, रोमांस का, सौंदर्य का, शोहरत का, काम वासना का, कला का, वैवाहिक सुख का कारक माना जाता है। यह ग्रह विभिन्न स्थितियों में होकर, जन्मपत्री के 12 भावों में होकर अपना अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसका इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि कुंडली में शुक्र मजबूत है तो उसके अच्छे फल प्राप्त होते हैं और कमजोर होने पर खराब फल प्राप्त हो जाते हैं। कुंडली में शुक्र की स्थिति को समझकर दाम्पत्य जीवन में सुख दुख का किस प्रकार से प्रभावित पड़ने वाला है वो अच्छे से समझा जा सकता है। जीवन साथी के विशेष तौर पर घर को, जिसको 7वां भाव कहा जाता है, उसका स्वामी, उसका कारक पुरुष की कुंडली में वो ग्रह माना जाता है। स्त्रियों की कुंडली में वही 7वां भाव का कारक जो है बृहस्पति माना जाता है। पुरुष की कुंडली में या पत्नी की कुंडली में इस ग्रह की स्थिति को समझकर हम समझ सकते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन, शनि कहीं ना कहीं इस पर दृष्टि डाल रहा हो 7वें भाव में, कहीं ना कहीं 7वें भाव के कारक को काट रहा हो, तो समझ लो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में नुकसान आने के योग बन सकते हैं। अब ये समझें कि किस प्रकार से ग्रहों का योग बना। आपका जो जन्मपत्री का खाका है वो कब बनता है, जब आप जन्म होते हैं तो वो एक पूरा भाव जन्मपत्री का चार्ट निकल के आता है। और जब उसकी हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, विंशोत्तरी दशा निकालते हैं, तो उसमें एक कॉलम बनता है भुक्त और भोग्य, कि आपने किस दशा में आपकी मृत्यु हुई थी, कितना उस दशा को आपने भोग लिया और कितना उस दशा के अगले भाग को, यानी उसी सेकंड, पल, घड़ी, पल के बाद, वर्ष इत्यादि, मास इत्यादि, दिन इत्यादि के बाद, घड़ी पल इत्यादि के बाद आपको आगे, यानी सपोज करें शुक्र की महादशा में किसी की मृत्यु, पिछले जन्म में मृत्यु हुई है, तो आगे उसके अगर वो 8 साल भोग चुका था तो बाकी के 12 साल वो आगे भोगेगा। तो ये कैलकुलेशन किया जाता है। ये ज्योतिष को सही समझने वाले लोग अच्छे समझते हैं। तो जन्म, मृत्यु और जीवन, पुनर्जन्म की जो स्थिति है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित की जा सकती है। तो आप समझे तो क्या है, तो उसी प्रकार से अब आपने जैसे कर्म किए होंगे वो खाका बन के वैसे ही आ जाता है और फिर भोगने पड़ते हैं। अब उन कष्टों को काटने के लिए उपाय भी शास्त्र में वर्णित है। शुक्र ग्रह की जो मजबूत या बली होने के कारण से जीवन में सुख, पारिवारिक जीवन में सुख के योग बन जाते हैं और यह दाम्पत्य जीवन के अंदर प्रेम भी बढ़ाने वाला ग्रह माना जाता है। जीवन में रोमांस की वृद्धि करता है यदि शुक्र मजबूत हो तो। और समझे आप, प्रेम ही तो जीवन में सब कुछ है। शुक्र की ग्रह पे सब कुछ संबंध रखता है और जिस कुंडली में शुक्र मजबूत होता है वह व्यक्ति जीवन के भौतिक आनंद, जीवन के भौतिक जो आनंद होते हैं वो शुक्र बली के कारण ही प्राप्त होते हैं। साहित्यिक रुचि,
जो रुचि है वो भी इसी ग्रह के कारण से आपके जीवन प्राप्त होने की योग बनती है। जबकि किसी कुंडली में शुक्र यदि पीड़ित हो, कमज़ोर हो, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ, कई प्रकार की दरिद्रताएँ, ये सब अनेक प्रकार के जो अभाव होते हैं, भौतिक सुखों के अभाव उस व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो ऐसे व्यक्ति के कई प्रकार की शारीरिक कष्ट भी, मानसिक कष्ट भी, आर्थिक कष्ट भी, सामाजिक कष्टों को झेलने के योग बन जाते हैं, सामना करना पड़ जाता है। और व्यक्ति के विशेष तौर पर कामुक शक्ति, जो काम शक्ति है, वो भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती चली जाती है। और कई व्यक्तियों को शुक्र मजबूत है तो आप देखें जीवन पर्यंत तक, जो वैसे तो आज की तारीख में मेडिकल डॉक्टर्स कई बार कह देते हैं कि 60 साल के बाद धीरे धीरे आपकी पौरुष शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है ना, ऐसा मान लीजिए। आप समझ लीजिए यदि आप अपने शुक्र को प्रभावित कर ले तो जीवन पर्यंत तक आपके शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया स्थिति रह सकती है। और ये समझे शुक्र का संबंध आँखों से भी होता है। यदि व्यक्ति का विशेष तौर पर शुक्र कमज़ोर है तो आंखें को भी नेगेटिव एनर्जी देने के योग दे देगा। और साथ साथ शुक्र यदि कमज़ोर है तो वीर्य संबंधित समस्याएं भी, किडनी संबंधित समस्याएं भी, गर्भपात इत्यादि के कारण भी शुक्र ग्रह कमज़ोर होने की स्थिति में बन जाता है। तो ये शुक्र बड़ा चमत्कारी ग्रह है, इसको सही समझना चाहिए हमको। देखिए शुक्र ग्रह की स्थिति बड़ी विचित्र होती है कुंडली के अंदर। यदि शुक्र ग्रह उच्च का है, बहुत शुभ स्थानों में बैठा है, तो आप समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति बड़ा श्रृंगार प्रिय होगा। और यदि मंगल के साथ शुक्र का अच्छी स्थिति में बैठकर संबंध हो गया है तो आप समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति के अंदर ऐसे खासतौर पे गुण आ जाते हैं कि वो सामने ऑपोजिट सेक्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट कर लेता है। और इतनी ज़्यादा स्थिति बन जाती है कि वो उनके वशीभूत हो जाते हैं लोग ऐसे। तो ऐसी स्थिति बन सकती है, शुक्र के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है। लेकिन वहीं यदि इससे उल्टी स्थिति है, अशुभ मंगल के साथ शुक्र की स्थिति हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति कई बार चरित्र दोष और खासतौर पर पीड़ादायक योग भी बन जाता है। अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर है तो खास तौर पे ऐसे योग बन जाते हैं, आप लाख कोशिश कर लो उसके बाद भी आपकी धन संपदा वैभव में वृद्धि के योग हो नहीं पाएंगे। ऐसे में शुक्र की स्थिति को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अब ये मत मानिए कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र नेगेटिव है या बहुत कमज़ोर है तो उसको आप बढ़ा नहीं सकते। ऐसा कोई फिर फ़ायदा ही क्या है ज्योतिष का? विज्ञान का फ़ायदा इसीलिए है कि हमें समझ में आ जाए कि ग्रह कमज़ोर है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसको बिल्कुल अनेक प्रकार से बहुत सारे उपायों के द्वारा आप उसकी शक्ति संपन्न करा सकते हैं। यदि कुंडली कमज़ोर है शुक्र में तो खासतौर पे घर में रुपया पैसा की लगातार कमज़ोरी बनी रहेगी, कमी बनी रहेगी। और पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ खुश रहने में भी बहुत बड़ी कमी रहेगी। और साथ साथ एक काम और करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, शुक्र को ताकत कैसे दें? तो आप समझ लीजिए शुक्र को ताकत देने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि अपने जीवन साथी का सम्मान करें, उनको खास तौर पे मान सम्मान दें। आपकी पत्नी जो है, आपका लाइफ पार्टनर जो है, जो जीवन साथी है, आप उनके साथ उनको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिएगा ये छोटा सा उपाय, कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई और ऐसा उठापटक करना नहीं। यदि आपने सम्मान करना शुरू कर दिया, उनकी भावनाओं का ध्यान करना शुरू कर दिया, वो मन से प्रसन्न रहनी शुरू हो गई आपसे, तो देखिएगा आपके जीवन के हालात सुधर जाएंगे। करना क्या है? छोटी सी बात तो है ना, कोई बहुत बड़ी बात तो हम बता ही नहीं। आपको क्या ना, पढ़ लिखो को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो आप सबने बहुत छोटी स्थिति उपाय बताया, करके तो देखिए। आप जैसे जीवन जी रहे हैं बहुत बढ़िया जी रहे हैं, लेकिन हमारे कहने से कुछ दिन परिवर्तन, ये छोटा सा उपाय करके देख लीजिए। कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई कुछ नहीं करना है, सीधा सा काम करना है। तो हम बताने जा रहे हैं आपको अब कि शुक्र कमज़ोर जब हो तो वो क्या क्या नुकसान कर सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए कौन कौन से सरल उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं शुक्र ग्रह का संबंध किन किन राशियों के साथ है। तुला और वृषभ राशि के स्वामी माने जाते हैं शुक्र ग्रह। और ज्योतिष के अनुसार से, जो शास्त्र के अनुसार से, शुक्र को खासतौर पर वृषभ और तुला राशि का स्वामी जो माना जाता है वो शास्त्र के दृष्टिकोण से। और मीन राशि में जाकर शुक्र उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में जाकर शुक्र नीच के हो जाते हैं। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के अपने नक्षत्र माने जाते हैं। और बुध और शनिदेव के साथ शुक्र का संबंध जो होता है वो मित्रवत कहा जाता है। और शनि और चंद्रमा के साथ जो शुक्र की है वो बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। एक राशि में तो खासतौर पे शुक्र गोचर जो है वो करीब करीब 23 दिन के आसपास की अवधि का माना जाता है। कुंडली में 1, 4, 7 यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, 10वें भाव में शनि मंगल की दृष्टि यदि पड़ रही हो तो ऐसा कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन जाती है। इसके साथ साथ कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए शुभ अशुभ ग्रह का भी दाम्पत्य जीवन में प्रभाव देखा गया है। तो इसको समझ लेना चाहिए, कुंडली को अच्छे से डायग्नोज कराना चाहिए। ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। यदि आप इंटरेस्ट रख रहे हैं तो इन सब स्थिति को समझें। शुक्र की शुभ स्थिति को लाने के लिए कुछ सरल उपाय शास्त्र में वर्णित है और यदि उनको कर लिया जाए तो वो बहुत बढ़िया तरीके से आपके ग्रहों की स्थिति को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के योग बना सकते हैं।
शुक्र की कुछ वस्तुएं स्नान के अंदर यदि डाल ली जाएं तब भी शुक्र को मजबूत किया जाता है। हम आपको तमाम उपाय, आज बहुत ईजी उपाय बताने जा रहे हैं, सरल उपाय जिनको आप विधिवत रूप से प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। शुक्र की वस्तुओं से स्नान करने के लिए, ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए शास्त्र में हमारे यहाँ स्नान, दान तो यज्ञ तो यही उपाय बताए गए ना, कोई और उपाय खर्च के लिए नहीं बताए गए। स्नान बहुत नित्यपति करते हैं, आप इस तरह से करने का प्रयास कर लीजिए। बड़ी इलायची घर में मिल जाएगी, उसको पानी में डाल दीजिए, उबाल दीजिए और फिर उसको स्नान वाले पानी में मिला दीजिए। देखिएगा इससे सौंदर्य निखार तो होगा ही होगा, लेकिन शुक्र ग्रह की शक्ति को बढ़ाने के लिए, नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया प्रभाव क्या करना है, बड़ी इलायची को पानी में उबालिए और उसको खासतौर पे जो स्नान वाला पानी है उसमें डाल दीजिए। देखिए शुक्र को मजबूत करने के लिए आप अद्भुत रूप ला सकते हैं। देखा जाता है ऐसा कि इससे पति पत्नी के संबंधों को मधुर करने में भी स्थिति बन जाती है। जिस पानी में आपको स्नान करना है उस पानी में सफ़ेद रंग का एक पुष्प डाल दीजिए, सुगंधित पुष्प तो बहुत अच्छी, शास्त्र में कहा गया ना, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये बहुत अद्भुत। शुक्रदेव का पसंदीदा रंग जो है वो चमकीला श्वेत है, तो बहुत प्रिय माना जाता है। इस रंग के पुष्प को यदि पानी में डालकर स्नान करने की स्थिति बनाते हैं तो शुक्र ग्रह के बहुत सारे संबंधित दोष जो है उनको ठीक करने में आपस में बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त होता है। प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतों को कम करने का रास्ता बन सकता है। ये छोटा सा उपाय बताएं, देखिए करके देख सकते हैं कुछ दिन लगातार। देखिए सबसे पहले तो एक बात, श्रद्धा, जो शास्त्र में कहा गया ना कि श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़रूरी है और इसके द्वारा यदि उपाय किया जाए तो बहुत अच्छा है। शुक्र ग्रह की चीज़ों को दान करने से भी बहुत बढ़िया लाभ हो सकता है। ये दान की स्थिति बड़ी विचित्र है। कुछ लोगों ने तो ऐसी भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि जो ग्रह आपका सबसे ज़्यादा शुभ हो उसको दान ही नहीं करना चाहिए। अरे कहाँ कि भैया, दान तो ऐसे करना चाहिए कि यदि भाव सोच के कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, दान कर रहे हो, जो तो ग्रह आपका अच्छा है उसकी चीज़ों को दान मत करना। सामने वाला बेचारा कहीं अगर कोई बहुत विकट स्थिति में आ गया है और उसको आपको कोई चीज़ ऐसी देनी है जो आपके ग्रह संबंध है, उसको मर जाने देना, लेकिन दान मत करना। कैसे, कौन मूर्ख लोग ज्योतिषी हैं जो तथाकथित तौर पर अपने आपको ज्योतिषी खिलाने का प्रयास करते हैं और ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। दान तो वो है कि इस हाथ को पता ना चले क्या दिया है, और निस्वार्थ भाव से दान देने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए यदि आप सोच समझ के भी दान करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम इतना मत सोचो जो स्थिति वो सामने वाले ने किसी ने बहुत ज़्यादा भ्रांति उत्पन्न कर दी है। जो ग्रह आपका सबसे अच्छा है उसकी चीज़ों को दान करोगे तो आपकी व्यक्ति, अरे भैया क्या बोल रहे हो ज्योतिष के दृष्टिकोण से। खैर छोड़ दीजिए उन सब बातों को, हम बताते हैं आपको शुक्र ग्रह की संबंधित वस्तुओं को दान करने वाली कौन सी चीज़ है। शुक्र ग्रह का संबंध भोग विलास से का कारक माना जाता है, इसलिए सुख आराम की वस्तुओं को दान करना शुक्र के साथ जोड़ा जाता है। महिलाएं सुख दाम्पत्य जीवन के लिए श्रृंगार का सामान अन्य महिलाओं को दान कर सकती है, ये बहुत सुंदर उपाय है। गऊ का पूजन करना बहुत सुंदर उपाय है, गाय दान करना बहुत सुंदर उपाय है, गाय को हरा चारा खिलाना ये बहुत सुंदर उपाय है। शुक्र का मंत्र जप करना भी बहुत सुंदर उपाय है। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवती दुर्गा का मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये भी भगवती का मंत्र है और बहुत अद्भुत रूप से कल्याण करने वाला। अर्गला स्तोत्र इसी प्रकार का एक मंत्र है विशेष तौर पर। जो पुरुष अपने जीवन में शुक्र की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो इस अर्गला स्तोत्र का विशेष तौर पर पाठ करने का प्रयास करें, जहाँ पर जो पत्नी मनोरमाम देही मनोरवत्ता अनुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलभम कहा गया है, दुर्गा सप्तशती गोरखपुर की तपस की कवच के बाद अगला स्तोत्र जो अर्गला स्तोत्र है उसका पाठ नित्यपति कर लें तो शुक्र ग्रह, और विशेष तौर पर नित्यपति करने का प्रयास करें तो बहुत अद्भुत प्रकार से शुक्र को शक्ति देने में बहुत अद्भुत लाभ प्राप्ति के बन जाते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखना जी, मंत्र जप करते हुए मुख शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होकर स्नान इत्यादि करके तभी अगला सूत्र का पाठ करने का प्रयास करें, नहीं तो जप मंत्र का फल नहीं प्राप्त होगा, विपरीत फल प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। ये विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तंत्रोक्त विधि के अनुसार से ये उपाय बताए गए हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस अगला स्तोत्र का जो मंत्र बताया गया है पारिवारिक जीवन की परेशानी को दूर करने के लिए भी ये बहुत अद्भुत फल प्रदान करने वाला है। रत्न भी बहुत अद्भुत है, तो शुक्र ग्रह से संबंधित हीरा, जरकन, श्वेत पुखराज जो है, श्वेत मूंगा इत्यादि भी इससे संबंध रखते हैं। और इन सभी रत्नों को प्लैटिनम में, चांदी में यदि धारण करेंगे और विशेष तौर पर इनको पहनेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव जीवन में देने के योग बनाते हैं। इनको मध्यमा पहना जा सकता है, अनामिका में पहना जा सकता है, दोनों उंगलियों को प्रशस्त रूप से इनका उपयोग करने के लिए कहा जाता है। और ऐसा करने से, सिद्ध करवा के इनको धारण करने से कहा जाता है कि शुक्र की बहुत सारी नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है।
जैसा हमने कहा बहुत सारी चीज़ों को दान करने का दिन मुहूर्त भी है, तो शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में जाकर गाय के घी का भी दान यदि आप करेंगे तो वो शुक्र को मजबूत करने में बहुत लाभ देगा। अपने वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए शुक्रवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को यदि विशेष तौर पर चांदी का दान कर दिया जाए मंदिर इत्यादि में, या चावल का दान कर दिया जाए, या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दिया जाए, मिश्री का, श्वेत वस्त्रों का, दही का, सफ़ेद चंदन इत्यादि का दान करना भी शुक्र को शक्ति को देने के लिए शास्त्र में बड़ा उपयुक्त बताया गया है। यह दान जरूर तभी करने का प्रयास करें जब जीवन साथी के साथ कुछ अनबन चल रही है, तब करेंगे तो बहुत अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे आपको। शुक्रवार के दिन कुछ खास चीज़ें ऐसी हैं जिनको शास्त्र के अनुसार से आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन क्या खरीदें? जी हाँ, ये सब चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल इफेक्ट डालती हैं। शुक्रवार के दिन खुशबूदार चीज़ें जो हैं वो विशेष तौर पर शुक्र के संबंध रखती हैं और उनको अवश्य लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने पड़ रहे हों तो शुक्रवार के दिन सबसे अच्छा इत्र जो हो वो घर में लेके आना चाहिए, खरीद के लाना चाहिए और उसको रखना चाहिए। और यदि जीवन साथी के साथ कुछ अनबन हो रही है तो उसका उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। यह उपाय विशेष तौर पर आप के बीच में जो दूरियां आ रही हैं उनको ठीक करने में लाभ देगा। कमरे की सजावट जो है वो भी विशेष तौर पर शुक्र को प्रभावित कर सकती है, बात ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी सुख समृद्धि वहीं रहती हैं जहां साफ सुथरी चीज़ें हों। यदि अशुभ गंदगी पड़ी हुई है तो वहाँ कोई नहीं रहता है। यदि पति पत्नी के संबंध में मजबूती लाना चाहते हैं तो बेडरूम को इस प्रकार सजावट करने का प्रयास करें। उसमें कुछ रंगों का सजावट का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगर पति पत्नी के बीच में काफ़ी दिनों से संबंध खराब चल रहे हैं तो एक उपाय समझ लीजिए, और काफ़ी ज़्यादा तनाव उपस्थित है तो ऐसे में सुधार लाने के लिए बेडरूम में एक काम कर सकते हैं। जो पक्षी होते हैं, पक्षियों का जोड़ा कि ऐसी तस्वीर घर में सिद्ध करने के लगाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा वो मधुर जोड़ा जो है ना उनके जीवन में शुभ करने का प्रयास करेगा, उत्पन्न करेगा, पॉजिटिव एनर्जी लाने का प्रयास कर सकता है। एक काम और कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन शाम को गाय के दूध में दीपक, विशेष तौर पर गाय के दूध का जो गाय का घी का दीपक जो घी का होता है, दूध से मक्खन निकाल कर फिर उसका घी बनाकर उससे जो घी शुद्ध घी होना चाहिए। आप घर में निकाल लीजिए, पता नहीं बाजार में जो आ रहा है जो गाय का दूध लाकर उसकी सुंदर मक्खन बना के उसका घी बना के सुंदर मलाई से बनाने का प्रयास करें और घर के ईशान कोण के अंदर उसको प्रज्वलित करते हैं। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः इस मंत्र का जप कर कर उस पर थोड़ा सा चावल डाल दीजिए और इस दीपक में थोड़ा सा केसर भी डाल दीजिए। और एक काम करें, जो रुई जो उपस्थित करें वो लाल रंग की होनी चाहिए, सूत के धागे का प्रयोग करने का प्रयास करें। इस छोटे से उपाय से सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो घर में बढ़ेगी और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा बहुत सारे शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करें। जन्मपत्री के अंदर कौन से ग्रह खराब है, किस कारण से ग्रह खराब है। हम हर चीज़ को अपने आप नहीं समझ सकते हैं। नीम हकीम खतराए जान वाली स्थिति मत कीजिए, तो अच्छे से एनालाइज कराकर फिर समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सा प्रभाव ग्रह जो है जो आपके जीवन में अशुभ स्थिति को उत्पन्न कर रहा है और इसको कैसे हमें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अनुभव के माध्यम से यदि इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित मानिए ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको आप अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते। हर चीज़ सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही।